ध्यान से देखना बेटा। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किस पे बेस्ड है? कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन पे बेस्ड है। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से देखना। कमर्शियल बैंक is an institution which performs functions of accepting deposits, granting loans, and making investments with the aim of earning profits. State Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank are some examples of commercial banks in India. Meaning of commercial banks clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। It can be very well assumed that household sector saves a part of its income which is made available to the productive sector for further investment. कह रहे इंडिविजुअल जो हाउस होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। यस और नो? Yes, sir. और जब उनको जरूरत होती है वो उसमें से विड्रॉ करते रहते हैं। तो दे टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम विद द बैंक्स। Yes, sir. तो बैंक्स उन पैसों का क्या करता है? बैंक्स आगे लोन बांटता है। तो जो हाउस होल्ड सेविंग करता है, इट इज मेड अवेलेबल टू द प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। उन्हीं पैसों से ही तो बैंक्स आगे लोन दे पाता है बिजनेसेस को। कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज whose main function is to collect savings from the households and lend it to the productive sector, to the firms. तो इंटरमीडियरी हो गया, हाउसहोल्ड्स से सेविंग्स आएंगी, पैसे आएंगे और वो आगे बैंक्स को, आगे जो बैंक्स हैं वो आगे प्रोडक्टिव सेक्टर को लोन दे पाएगा। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट क्लियर है? कमर्शियल बैंक्स दे एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिटवीन द हाउसहोल्ड्स, जो पैसे सेव करते हैं बैंक के पास, और बैंक आगे फर्म्स को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स देते हैं। क्लियर? Yes, sir. ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है इस पे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इज नोन एज द बोरोइंग रेट। आप बैंक में पैसे डालते हैं तो आपको इंटरेस्ट देता है बैंक। Yes, sir. तो जो इंटरेस्ट वो आपको दे रहा है वो बैंक के लिए, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, उनके लिए बोरोइंग रेट, द रेट एट विच दे टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, एंड द रेट एट विच बैंक्स लेंड आउट देयर रिजर्व्स टू इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड द लेंडिंग रेट। आपसे पैसे आए, वो आगे लोन देगा। यस और नो? अपने पास रखने के लिए तो पैसे नहीं मांग रहा वो। यस और नो? Yes, sir. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। बोरोइंग रेट क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट allowed by the bank on the deposits made by the public with the banks। तो जिस रेट पे बैंक आपसे पैसे बोरो कर रहा है, कह रहे वो थोड़ी ना बोरो कर रहे हैं, हम तो खुशी खुशी डिपॉजिट कर रहे हैं। कह रहे जो भी है, बोरोइंग रेट क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक विद द बैंक्स। क्लियर है बोरोइंग रेट का मीनिंग? Yes, sir. एग्जाम्पल, कुछ बैंक्स 4% पर एनम दे रहे हैं, कुछ बैंक्स 5% पर एनम दे रहे हैं। एग्जाम्पल, लेंडिंग रेट क्या होता है? लेंडिंग रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड by the bank on the loans
granted by it to various प्रोडक्टिव है कोई भी टू वेरियस बोरोवर्स। तो जिन्होंने लोन बोरो किया बैंक से उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, एग्जाम्पल 10% पर एनम, 11% पर एनम, यूजली ये रेट्स होते हैं। ये भी तब अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग हो तो। नेचर ऑफ लोन पे भी डिपेंड करता है कि आपका होम लोन है क्या है। अब ध्यान से देखना, एक क्या हो गया, बोरोइंग रेट, द रेट एट विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, अलाउड बाय द बैंक, बहुत ही घटिया गलत, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने जो अलाउ करा, ठीक है। लेंडिंग रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। तो अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो किस रेट पे दे रहा है। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट एंड द बोरोइंग रेट, लेंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट, लेंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट क्या होता है, स्प्रेड। तो इस केस में अगर लेंडिंग रेट 10% है और बोरोइंग रेट 4% है तो स्प्रेड क्या हुआ, 6%। तो एक तरह से बैंक आपसे पैसे ले रहा है 4% पे और आगे पब्लिक लोन्स दे रहा है किसी को भी 10% पे, यस और नो? Yes, sir. तो वो जो उनकी वही तो कमाई है, उसको बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड। Spread. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टर्म है काफी। द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स इज नोन एज स्प्रेड। इट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक्स। तो बैंक का यही प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका है, लोगों से पैसे लेते हैं और आगे लोन्स बांट देते हैं, उनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं, बैंक का प्रॉफिट वही होता है। क्या सुना हमने, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स और मीनिंग ऑफ स्प्रेड।